जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, क्योंकि हमारे घर में शादी है मेरे परिवार में, ताऊ जी की लड़की की। तो मैं वहीं गई थी, क्योंकि आज का जो फंक्शन था वो था घना होता है। जिनके यहाँ पे होता होगा उनको पता होता होगा घना क्या होता है। और आज ही लगन चढ़ने जानी है, तो जो लेडीज़ वगैरह हैं वो तो नहीं जाएंगी, घर के बच्चे आदमी ये लोग जाएंगे, लड़कियाँ वगैरह जाएंगी। तो मैं और भाभी तो नहीं जाएंगे, निष्ठू, कृष्णा और भैया और पापा जाएंगे। तो यहाँ पर है ना, अभी जो मैं चली गई थी जल्दी जल्दी में, ये सारे कपड़े फोल्ड नहीं करे थे। और वापस आने के बाद मतलब कहीं पे जाओ ना थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। फिर वहाँ से आने के बाद है ना, मैंने सोचा बहुत सारा काम फैल गया था। साथ में हमारे यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स भी आ गए थे, क्योंकि परिवार में अगर शादी होती है तो सीधी सी बात है, उनका घर और हमारा घर बहुत पास में ही है, मतलब पास पास ही है। तो इसकी इतना पास है कि मतलब हम लोग पैदल जा सकते हैं, तो इतनी दूरी है। और वहाँ का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं पहली बार उनके घर गई थी। मतलब जैसे क्या है ना, जहाँ कहीं जाना होता है तो भाभी ज़्यादा जाती है, मैं तो बहुत कम जाती हूँ। तो मैं पहली बार गई थी, वहाँ पे पता चला कि मैं कैमरा लेके बैठ जाऊँ तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, सामने वाले को भी और खुद करने वाले को भी अजीब सा लगेगा कि आई और बस मतलब चालू हो गई। तो इसलिए मैंने कुछ भी वहाँ का रिकॉर्ड ही नहीं किया। और मैं आ गई थी, आने के बाद है ना इतना बुरी तरीके से घर फैला। और मेरे साथ तो ऐसा है, मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे सांस ही नहीं आ रही है ये कचरा देख के। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि देखो क्या होता है, वैसी गंदगी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा गंदगी क्या होती है कि जैसे आप देखेंगे कि कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। अगर वही चीज़ है ना, सारी चीज़ अच्छे से लगी हुई है, जगह पे है, तो फिर वो कोई मतलब फिर तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद ना, जो उन लोगों को मैंने चाय नाश्ता कराया, उसके बाद है ना, अब मैं यहाँ पे ना सारे बर्तन वगैरह धुल लूँगी, झाड़ू भी अभी मुझे लगानी है। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि उनका जो जब वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन उनके जो स्कूल है, क्योंकि वो जॉब करती हैं, तो 7:30 बजे उनको स्कूल जाना होता है। उसके बाद 2:30 बजे आती हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करती हैं, तो शाम हो जाती है, फिर सेम वही रूटीन रहता है। लेकिन वो अपने रूटीन से सेटिस्फाइड नहीं है। वो उन्होंने बोला है कि मैं क्या करूँ जिससे मतलब मेरा रूटीन अच्छा सा हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ। ठीक है, मैं जैसे कि माधवस्व की सेवा करती हूँ सुबह सुबह। ठीक है, मुझे सेवा में ही कम से कम मैं मान के चलो 1.5 घंटे तो आराम से लग ही जाता है। ठीक है, ऊपर से खाना बनाना होता है, क्योंकि निष्ठू जो लंच लेकर जाती है वो सब्जी रोटी का होता है। ठीक है, वो बहुत ही कम कभी कभार है ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ें लेके जाए, वरना वो सीधे सब्जी रोटी लेके जाती है। और मैं भी उसको वही सारी चीज़ें देती हूँ, क्योंकि वो उस टाइम तक है ना कि वो वैसे जैसे होता है ना, कोई बच्चा ज़्यादा फूडी होता है कि वो पूरा दिन खाता है, पर ये तो ऐसी है नहीं, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इसका स्कूल 7 बजे का है। अब मैं आपको रूटीन का बताती हूँ। तो अगर आप जैसे मान के चलो कि 7:30 बजे जाती हो, तो 7:30 तक है ना आपका काम आसानी से हो जाएगा, अगर आपने ठीक से काम किया। आपको क्या करना है, रात को जैसे सुबह में कोई भी सब्जी बनानी है, अगर जैसी ऐसी सब्जी है जिसकी तैयारी शाम को ही हो सकती है, तो आपको शाम को ही कर लेना चाहिए। अब जैसे मैं भोग बनाती हूँ, तो जैसे मुझे आलू की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं सुबह सुबह ही बॉईल करूँगी, क्योंकि ताज़ा आलू मुझे चाहिए। अगर आप इस तरीके से भोग वगैरह नहीं बनाते हो, तो आप तो है ना आलू बॉईल करके और फ्रिज में रख सकती हो, कम से कम 2 दिन आराम से चलेंगे। सुबह सुबह अगर आलू है, ठीक है, उसको तैयार करके रख लिया। अनियन वगैरह है, अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा विचार नहीं माना जाता है, तो प्याज लहसुन को छील के, ठीक है, कट नहीं करना है, बस छील के आपको है ना एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप रख सकती हो, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। और फ्रिज में रख लीजिए, जैसे कि है ना जो ग्लास जार होते हैं उनमें, तो वो ख़राब भी नहीं होते हैं। और आपको है ना ज़्यादा सुबह सुबह ना इतना काटने पीटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप आराम से सब्जी बना पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है ना, जैसे जो आपको कपड़े पहनने हैं, तो वो आप है ना रात को ही मतलब डिसाइड कर लो। जैसे प्रेस वगैरह भी करनी है तो रात को ही करके रखो, सुबह में ये सारे काम आपको करने नहीं है। ठीक है, रात को जैसे आपने का घर है कहीं पे कुछ फैला हुआ है, वो रात को ही समेट के रखो। पूजा के बर्तन हैं, पूजा के बर्तन भी रात को ही धुल लो। कि जैसे कई बार होता है ना, मंदिर में फूल वगैरह चढ़े हैं, वो हम लोग उठाते नहीं, वो सब आपको रात को ही हटा देना है। क्योंकि है ना, मंदिर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। सुबह में जब उठो, किचन के जो भी बर्तन वगैरह हैं, बिल्कुल किचन क्लीन करके सो, क्योंकि है ना सुबह जब उठोगी ना, अगर किचन गंदा मिला तो फिर काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। सारे काम रात को ही जितने हो सकते हैं उतने रात को ही करो, फिर सुबह आराम से उठोगी। फिर सीधा बस है ना झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद है ना, आप जैसे 5 बजे उठती हो, 5:30 मतलब 5:30 पे उठ जाती हो, तो 5:30 पे आपको नहीं उठना है।
कम से कम 4:45 पे तो उठना ही चाहिए आपको, क्योंकि है ना आपका 7:30 का स्कूल है। घर का काम, आपकी तैयारी और स्कूल जाना, मतलब आपको इतना टाइम चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम, मैं जैसे 4 पे उठती हूँ तो मैं आपको 4 तो नहीं बोलूँगी कि आप भी 4 पे उठ जाओ, क्योंकि मुझे माधव बच्चों की सेवा में टाइम लगता है। तो आपको ऐसे ही उठना है, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, फिर आप जब काम करोगी और पैटर्न के साथ काम करना है आपको। एक जैसे आप काम कर रही हो, जैसे सब्जी बनाई, सब्जी बनाने का आटा लगाया, आटा लगाने के बाद आटे को ना किसी बर्तन में रख दो। उसके बाद है ना फटाफट से बर्तन साथ के साथ धुलते जाओ, क्योंकि अगर आपने इकट्ठा करा ना तो फिर आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि है ना जब बीच में गैप मिलता है, हर किसी को मिलता है, जैसे सब्जी बनाई, आटा लगाया, आप उसके बाद बैठे बैठे कर क्या रहे हो, तो उसके टाइम में तो आप बर्तन वगैरह तो धुल ही सकते हो, या फिर बर्तन नहीं है तो कुछ और काम कर सकते हो। ऐसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैटर्न के साथ काम करते हो तो काम इजीली हो जाता है और बर्डन नहीं लगता है और अपने लिए टाइम निकल आता है। फिर ऐसे करके आप तैयारी करनी है। दोपहर में आपको आना है, रेस्ट ज़रूर लेना है, क्योंकि देखो क्या होता है कि लेडीज़ थोड़ा जल्दी उठती है, और तो मुझे लगता है कि रेस्ट लेती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। शाम को सेम वही रूटीन, एक एनर्जी के साथ काम करो और अपनी रूटीन को बहुत अच्छा समझो। कि मेरे देखो कितनी अच्छी बात है कि आप जॉब कर रही हो, घर संभाल रही हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है कि है ना आपका रूटीन अच्छा नहीं है। बस रूटीन बहुत अच्छा है। बस अगर आपको जैसे हड़बड़ी वाला लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है ये वो, तो आपको बस अब उसको थोड़ा सा सेट करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सगी का। उन्होंने बोला है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी सासू माँ है ना बाहर जाके मेरी बुराइयाँ करती हैं, और फिर मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ तो वो भी गुस्सा करते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको है ना इसका सोल्यूशन बताती हूँ। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि है ना ये सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है ना, तो आपकी लाइफ ये मान लो कि बहुत बढ़िया है। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मान के चलो आपकी सासू माँ ने बाहर क्या बुराई करी, आपको क्या पता, आप तो गई नहीं हो देखने, है ना। आपने अपने कानों से सुना नहीं है। बीच वाले जो लोग होते हैं ना, जो इधर का उधर करते हैं, उनका काम रहता है कि बताना कि आपके मतलब ससुर ने क्या कह दिया, आपकी सास ने क्या कह दिया, आपकी ननद क्या कह रही है। मतलब उन लोगों से सीधा सा ये बोलो कि मुझे मतलब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मेरी सासू माँ क्या कह रही हैं, ठीक है, कहने दो। और पहली बात तो देखो क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो सास बहू का जो रिलेशन होता है वो एक तकरार वाला ही होता है, क्योंकि देखो कि ब्लड रिलेशन तो है नहीं, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे किसी और को ले लूँ, कि तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए जिससे आपका मतलब दूर का रिश्तेदार है और आपके घर में रह रहा है, 2 दिन बहुत अच्छे से सेवा करोगी, तीसरे दिन ही खटकने लगेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होते हैं ना, ये चाहे किसी किसी के तो बहुत अच्छे होते हैं, बैलेंस बन जाता है, और किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि चाहे कितना भी अच्छा कर लो लेकिन सामने वाला खुश नहीं होता है। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बीच वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा बोलिए कि मैं देखो सुनना नहीं चाहती हूँ, जो बोलती है बोलने दो, ठीक है। अगर आप जब सुनोगी नहीं, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हमें पता नहीं चलता है कि सामने वाले ने क्या बताया है क्या नहीं बताया, तो हम हमारे मन में उसके लिए कोई बातें ही नहीं आती है, ठीक है। अगर वो आपसे सामने से आपको परेशान नहीं कर रही हैं या कुछ नहीं कर रही हैं, आपको बोल नहीं रही हैं, अपनी अपनी गुस्सा या आपकी चीज़ें बाहर बता रही हैं, तो तुम उसको सुनो मत। तीसरे वाले से सीधा सा कट हो जाओ कि मतलब मुझे सुनना ही नहीं है। और पता है, मैं एक बात बताऊंगी, जो ये बीच वाले लोग होते हैं ना, इनसे तो बच के रहना चाहिए। ये अगर आपकी सुन रहे हैं ना, तो हो सकता है वो आपकी सासू माँ को भी बताएंगे आपकी बहू तो ऐसे कह रही थी, तो आपकी बात उनको बताएंगे। जो ये इस तरह ना गॉसिप वाले लोग होते हैं ना, कि कहाँ क्या चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, तो इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा, परिवार बचा रहता है। अब सपोज करो उन्होंने तुम्हारी बात, उनकी बात तुमको बताई, तुमने अपने पति को बताई। अब पति की माँ है, माँ की बात तो ज़्यादा लड़के नहीं सुनते हैं, कोई सा भी लड़का हो, ठीक है। चाहे कितना भी उनको पता होता है कि मेरी माँ कैसी है, मेरे पिता कैसे हैं, लेकिन उनको पता होता है कि, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा उसी साइड झुकते हैं। क्योंकि देखो, जिसने, इसमें कोई बुराई नहीं है, जिसका जीवन शुरू से लेके अपने माँ बाप को देख के बड़े हुए हों। और दूसरी बात है, ऐसा हो जाता है कि जैसे हम है ना, हम अपने घर में हैं, मम्मी पापा गुस्सा करें, उनका नेचर हमें पता है, तो हमारे लिए वो नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन वहीं पे दूसरे वाले को अगर दिन भर उल्टी सीधी बातें कर रहे हो और टोंट मार रहे हो, तो वो दूसरा जो आया है उसके लिए थोड़ी अजीब बात है, उनके लिए तो अजीब है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो शुरू से ही देखना है अपने मम्मी पापा को ऐसे ही करते हुए, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुमको कुछ कह दिया तो तुम्हें लग रहा है ना बड़ी बात, तो इसलिए वो तो उसी साइड जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो सबके साथ होता है। इसलिए ना थोड़ा सा बस ऐसे सोचने की ज़रूरत है कि देखो, अगर अब तुम ना सुनोगी नहीं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्या बोल रही बाहर, तो पता है फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और पति को तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं, हमेशा याद रखो, चाहे कोई सी भी हो, शादी हो गई हो या शादी
होने वाली भी हो, सारी बातें पति को नहीं बतानी है। सारी बातें का मतलब, जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ कि बार बार, जैसे मेरे हस्बैंड है बाहर रहते हैं, अब परिवार मेरे घर में कोई आप बातें हो रही, मैं उनको नहीं बताती हूँ कि मतलब कभी बता दूँ तो बता दूँ, जब ज़्यादा ही मुझे लगे कि बताने वाली बात है तो बता दूँ तो बताती हूँ। मेरे परिवार में, मेरे मायके में क्या हो रहा है कि मैं अपनी बातें बताऊँ, नहीं बताती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ की बातें अपने मायके नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को है ना ऐसे ना बिल्कुल भी वो नहीं कहते हैं उसको कि चक्रव्यूह नहीं बनाना चाहती कि मैं उसी में फंसी रह जाऊँ। ठीक है, मैं जिससे और जिस चीज़ से मुझे ना परेशानी होती है, मैं उससे तुरंत निकलने की कोशिश करती हूँ। मुझे सुनना नहीं है, मुझे जानना नहीं है कि क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, मुझे तुम अपना जानो और मैं अपना जानूँ, ऐसे वाला होना चाहिए। और अपन बिल्कुल मत बताओ, ये गांठ बांध लो कि कुछ भी हो रहा है ना, तो मुझे सामने वाले बाहर वाले का कुछ सुनना है, ना हाँ अपनी बातें पति को बतानी है। ठीक है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जहाँ तक हो सके अगर नहीं बताओगी तो किसी न किसी दिन मैं बता रही हूँ रियलाइज़ ज़रूर हो जाता है, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी स्ट्रांग हो, छुपता नहीं है। ठीक है, अगर वो कुछ भी कर रही हैं या कुछ किसी की भी सासू माँ हैं कुछ परेशान वगैरह हो रही हैं, कर रही हैं, या कुछ भी, या बहू कर रही हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा हो जाता है कि अपोजिट हो जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें है ना कि धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आती हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने बारे में सोचो। और अगर कोई इंसान अच्छा है, चाहे लाख बुराइयां उसकी हो जाएं, वो वैसा का वैसा ही रहता है। और क्या कहते हैं, हीरे को ना चमकने के लिए ना उजाले की जरूरत नहीं होती है। देखा, कितनी बड़ी बात निकल आई मेरे मुंह से। तो इसलिए खुश रहो, है ना। और ज्यादा लोगों से मतलब मत रखो, जिंदगी खराब कर देते हैं ये बीच वाले लोग। ठीक है, तो आज का अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि प्याज लहसुन का खाना खाने के बाद क्या बिना नहाए हम लड्डू गोपाल जी का भोग बना सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे सुबह हम नहाते हैं तो आपने नहा लिया, ठीक है, उसके बाद है ना आप जैसे कि और फिर उसके बाद जैसे घर में प्याज लहसुन का खाना बनाया है, कभी कभार क्या होता है कि मैं जैसे बनाती हूँ तो मुझे पहले प्याज लहसुन का बनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद है ना फिर माधु अशु के लिए बनाती हूँ। वैसे आपने खाने की बात करी है तो देखो क्या होता है, प्याज लहसुन कोई नॉनवेज खाना नहीं है, वो तामसिक है। तामसिक से सिर्फ आपके शुद्ध जो विचार होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क है। और प्रभु को भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि है ना ये तामसिक होता है और तामसिक चीज़ों का भोग प्रभु को नहीं लगता है। अब जैसे आपने खाया है, खाने के बाद आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको है ना अच्छे से हाथ मुंह धो के और अब बना सकती हो। और इसके और अगर जैसे कई लोगों के यहाँ पे देखो परिवार में रह के सारी चीज़ें चल जाएं, ये बहुत मुश्किल बात हो जाती है। और जैसे गृहस्थ में रह के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, इतना विचार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बना सकती हो। बस जैसे ये ध्यान रखना है कि आपको है ना ये चीज़ें है ना, सुबह में तो नहा कर ही आपको शुरुआत करनी है, किचन में तभी जाना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे, और प्रभु सब जानते हैं उनसे क्या ही छुपा हुआ है। कितने बार कोई इंसान नहाएगा दिन भर में, कई बार बनता है खिलाना। और अगर आप जैसे कई लोग छोड़ भी देते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनके घर में साथ में रह के नहीं छूटता है तो वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो आप आराम से बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि अब मैं कितना भी कोशिश कर लूं पर भी सुबह उठ नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि रीजन कई सारे हो सकते हैं उठने के लिए कि आप उठ नहीं पा रही हो। पहली बात तो क्या हो जाता है कि किसी किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, उसकी वजह से आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन वो वीकनेस को अपना आलस समझ लेते हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आलस आ गया है, इसी वजह से मैं से उठा नहीं जा रहा है। तो अगर मैं आपको चेक करने के लिए बोलूँगी तो आप है ना सुबह दोपहर के टाइम में या कभी भी है ना, आप जैसे नोटिस करना कि आपके है ना कि कभी कभार ना काम करते करते हाथ पैर काँप रहे हैं, ये सब अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपके अंदर वीकनेस है। तो सबसे पहले अपने वीकनेस को का इलाज कराएं। दूसरी बात है ना, जिनके पास वजह नहीं होती सुबह उठने के लिए, उनकी आँख खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आप बेशक 10 ही बजे क्यों ना सो गए हों, फिर वो 12-12 घंटे की नींद लेंगे। क्योंकि ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अपने सुबह उठने के लिए अपने आप को वजह दो। और वजह तो देखो, अगर आपके पास कोई वजह नहीं है ना उठने की, तो आप खुद हो वजह। अगर आप ना जैसे कि मेरे पास है ना कि मैं सुबह सेवा करना चाहती हूँ, मेरा काम टाइम पर हो जाए, मैं अगर सुबह नहीं उठूंगी तो मेरे माधवाशु को सुबह सुबह कुछ खाने को नहीं मिलेगा और उनकी सेवा लेट हो जाएगी। मेरे पास एक सॉलिड वजह है। ठीक है, अगर आपके पास कोई वजह नहीं है तो आप अपने खुद एक वजह हो। अगर सपोज करो कि आप लेट ऐसे उठती नहीं हो, उसके बाद है ना आपकी हेल्थ इशू होने लगे, है ना, और आप फिर है ना जब ये चीज़ सारी चीज़ें हो जाती है, फिर आपको वो
पहले उसमें जाने में आपको सालों लग जाएंगी। इसलिए ना सुबह सुबह उठो, अपने लिए टाइम निकालो। सुबह जब उठोगी ना, सिर्फ मैं कहूँगी 8 दिन का टारगेट लेना, अलार्म लगाना। अलार्म लगाने के बाद है ना, आपको है ना फ़ोन में लगाने के बाद या किसी में भी लगा रही हो तो इतना दूर रखो कि जब वो बजे तब उठ के जाना पड़े। और उठने के बाद है ना, सबसे पहले जैसे ही अलार्म बंद करो जाते ही, और अलार्म कम से कम 3 लगाओ, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि आपको है ना 5:30 तक उठना है, तो कम से कम 5, 5:15, 5:20 और 5:30 ऐसे करके लगाओ, 3-4 लगा दो। उसके बाद है ना, फिर वो जब बंद करोगी जाके, बंद करने के बाद सीधा हाथ मुँह धुलना, ब्रश कर लेना, ब्रश करते ही नींद गायब हो जाती है। फिर जो आपकी सराउंडिंग्स है उसको देखो कि कितना खूबसूरत है। मैं सुबह उठी हूँ, कितनी पॉजिटिव वाइब है, कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। निकलता हुआ सूरज देखोगे कि एक अलग ही है, क्योंकि नेचर बहुत खूबसूरत है। अगर तुम उसको देखने की कोशिश करोगे ना, तुमको मज़ा आ जाएगा, मतलब कि मैंने क्या मिस कर दिया था अभी तक। तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा शुरुआत करोगी। मैं सच बता रही हूँ कि आपको है ना बहुत सारी चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। आपके मेंटल पीस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको फिजिकली बहुत अच्छा फील होगा कि कितना अच्छा लग रहा है, आपकी आंखों को सुंदर लगेगा कि देखो कितना, मतलब दुनिया कितनी खूबसूरत है, मतलब नेचर कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे उठने की कोशिश करो। सिर्फ 8 दिन का टारगेट लो और मुझे बताना कि तुमने टारगेट लिया है कि नहीं लिया है, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर अभी माधव को मैं सुला रही हूँ, और पता है कमेंट के लिए मेरा ना बहुत सारे लोग बोले दीदी आंसर नहीं कर रही हो, आंसर नहीं कर रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, ये वाले जो कमेंट थे ना, ये मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही, जो नहीं स्क्रीन पे दिख जाता है तो अचानक से वो किया और बस वहीं से ले लिए हैं मैंने। बिल्कुल भी बाइटी अभी खोल के भी नहीं देख पा रही हूँ, आंसर नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कर लो, सिर्फ 8 तारीख तक, क्योंकि शादी हो जाए फिर उसके बाद फिर भी मैं पता आंसर करूँगी। चाहे हो सकता है जैसे मान के चलो मैं कभी बोल देती हूँ कल करूँगी, कल का हो सकता है परसों हो जाए, लेकिन मैं सबके उसका आंसर करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। मैं फिर मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।